डेटा जहाँ पे नहीं जाना चाहिए उस वाले कॉलम में गया। ठीक है, तो जब आप डेटा ऐड करते हो तो कॉलम के नाम स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है, अगर आपको सीक्वेंस पता है कॉलम में कहाँ पे कौन सा डेटा जाने वाला है। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता है तो आपको कॉलम्स के नाम यूज करने चाहिए। तो अगर कॉलम के नाम आप शफल भी कर दोगे तो भी वो डेटा जो है वो एग्जैक्ट कॉलम में जाएगा। क्लियर है? सो दैट्स व्हाई ऑलवेज गो विद द कॉलम नेम। डन? ओके, नाउ दिस वाज फर्स्ट थिंग, दैट इज सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम। अभी हम सेकेंड देखेंगे विच इज मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम। चलो, सो सिंगल रिकॉर्ड में कुछ डाउट है किसी को? No, sir. Now copy that multiple record at a okay. सी, अभी मल्टीपल रिकॉर्ड में सबसे पहले आपका कमांड आएगा इंसर्ट ऑल। डन? देन नेक्स्ट इनटू, नीचे देखो वी हैव टू ऐड 2 2 3 मल्टीपल इनटू खाली करोगे इनटू टेबल नेम SQL batch. Done? And values you have to pass, so SQL batch values, then write values, जो भी आपको values पास करना है। कॉमा कंटिन्यू होगा, देन अगेन इंसर्ट पैरेंथेसिस करून टाकतो, कॉमा देन एंटर द नेक्स्ट लाईनला परत इनटू SQL batch space values. Done. Values will be 105, write one more information, comma right now, comma enter last one, copy कर खाली पेस्ट कर, values 106, चलो। नाउ अभी आपको डेटा को यहाँ पे क्लोज करना है, तो आप नीचे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल, सिलेक्ट नाही तिथे कॉमन आहे नाही, पुढे शेवटचा जो एक कमांड आहे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल एंड सेमीकोलन, हाँ बराबर। डन? सो ये आपका है मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम ऐड करने के लिए। डन? कॉपी करो एंड पेस्ट इट। ओरेकल डेटाबेस में अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करना है इन कंपाइल टाइम, ठीक है, आप ये सिंटेक्स यूज करो, एंटर। क्या हुआ? कुछ तो मिसिंग है वहाँ पे, इंसर्ट ऑल, यहाँ पे मिसिंग है। SQL patch सही तो है। There is a space after values. Is that okay? Where? First, where we are inserting, right? After values, there is a space. Open your, नहीं कॉपी कर, नोटपैड ओपन कर,
where we are inserting first values, right? 104 Akash. So values के बाद there is a space. Is that okay? Yes, that is correct. No problem. Okay. उसका प्रॉब्लम नहीं है. एकदा परत कॉपी करून कीवर्ड नाही बरोबर आहे. सिलेक्ट स्टार्ट. स्पेस वगैरे कुठे दिलाय का आपण? तो कॉमा काढून टाक. नोटपॅड मध्ये जा. गो टू नोटपॅड. रिमूव्ह दॅट कॉमा. नगरच्या नंतर. येस. नेक्स्ट कॉमा. नाव कॉपी. एंटर एंटर कर दोन दिन का. हाँ पेस्ट कर. एंटर. कॉमा नहीं है उधर. ठीक है. तो जब आप मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करते हो तो वहां पे कॉमा नहीं है. नाउ टू सी द डेटा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. टेबल निकाल दो. टेबल नेम इज एसक्यूएल बैच. क्लियर है. अभी हमने सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम देखा. देन मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम देखा. लास्ट वन जो आपका है रन टाइम में. तो अभी हमने यहाँ पे जो डेटा पास किया दैट वाज इन कंपाइल टाइम. अभी हम पास करेंगे डेटा रन टाइम में. ठीक है. सो रन टाइम में करने के लिए कॉपी दैट रन टाइम डेटा पासिंग. Okay, so we are going to write insert into table name. Syntax will be table name. Done. Space values. Parenthesis. अभी यहाँ पे हम देंगे %. and column name C1, comma %C2, comma dash %CN and semicolon. डन. तो अभी आपको जब डेटा रन टाइम में पास करना है तो आप यूज करोगे %, एंड उसके बाद जो भी कॉलम में आपको डेटा ऐड करना है उसका नाम. फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू टेबल नेम. टेबल नेम है हमारा SQL बैच. डन. वैल्यूज अभी फर्स्ट कॉलम है ID, so %, कॉलम नेम ID, कॉमा. नाउ अभी आपके पास जो डेटा है दैट विल बी इन कैरेक्टर. तो वहां पे आपको देना पड़ेगा सिंगल कोट. %, के वैल्यू सिंगल कोट %. सेकेंड वाज नेम, राइट, कॉमा. अगेन सिंगल कोट नेम %, सिटी. डन. एंड लास्ट में आएगा आपका पेरेंथेसिस. ठीक है. नाउ कॉपी दैट. पेस्ट इट. एंटर. सी. तो अभी आपको इंफॉर्मेशन पूछेगा जैसे ID 107. एंटर. नेम राइट एनी नेम, कुछ भी नाम दो. एंटर. सिटी. एंटर. डन. अभी बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कमांड इज दैट कि आप एक बार वापस से इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो. ठीक है. सो जैसे कि मुझे और एक डेटा ऐड करना है. बैकस्लैश ऐड करो. बैकस्लैश एंड एंटर. यस. सी वापस से पूछेगा. ठीक है.
सो जो आप रन टाइम में डेटा ऐड करते हो उसका एडवांटेज ये है कि आप अगर बैकस्लैश यूज करते हो एंड इंटर करते हो तो वो वापस से उस वाले कमांड को स्टार्ट करता है। जैसे नेक्स्ट आईडी विल बी 108, एंटर नेम, राइट समथिंग, देन सिटी, पुणे, डन। अभी अगर आपको देखना है कि टेबल में इंफॉर्मेशन ऐड हुई कि नहीं है, देन यू कैन यूज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसक्यूएल पैच। चलो आगे, ओपन नोटपैड, स्क्रॉल इट अप, ऊपर स्क्रॉल करो। तो आज हमने डीएमएल कमांड में देखा इंसर्ट कमांड कैसे वर्क करता है। तो इंसर्ट कमांड में हमारे पास दो ऑप्शन है डेटा को ऐड करने के लिए टेबल में। फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम डेटा पासिंग, सेकेंड वन इज रन टाइम डेटा पासिंग। कंपाइल टाइम में आप जब डेटा पास कर रहे हो टेबल में तो उसमें भी दो ऑप्शन है, सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम एंड मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम। तो सिंगल रिकॉर्ड हमने देखा, मल्टीपल रिकॉर्ड हमने देखा, एंड लास्ट वन वाज रन टाइम डेटा पासिंग विच इज क्वाइट इफेक्टिव एंड इजी है। तो रन टाइम डेटा पासिंग में आप डेटा डायरेक्टली डेटाबेस में या टेबल में ऐड कर सकते हो। डन। अभी आपके लिए एक टास्क है, फॉर टुमारो यू हैव टू क्रिएट वन टेबल। सो स्क्रॉल डाउन करो एंड राइट टेबल नेम, असाइनमेंट। अभी ये जो टेबल में बता रहा हूँ ये टेबल हर एक के डेटाबेस में चाहिए, ठीक है। सो टेबल नेम विल बी ईएमपी, एम्प्लॉय। टेबल का नाम होगा ईएमपी, एम्प्लॉय, ठीक है। कॉलम नेम, सो कॉलम नेम में पहला कॉलम है आईडी, एम्प्लॉय का आईडी होना चाहिए, कॉमा नेम, कॉमा डिपार्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, कॉमा क्वालिफिकेशन, QUAL, यस, कॉमा सैलरी, कॉमा सिटी। डन। अभी ये जो कॉलम्स आप क्रिएट करोगे इसमें 10 रोज होने चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स यू हैव टू ऐड 10 एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। डन। सो 10 आईडीज, 10 लोगों के नाम, उनका सैलरी एंड उसका क्वालिफिकेशन वहां पे होना चाहिए। अभी कल इस टेबल को लेके हम काम करेंगे। डन। सो फॉर टुमारो लेक्चर ऑल ऑफ you should have this employee table which will contain ID, name, department, qualification, salary and city of 10 employees. Done? Okay. तर आपण इथं असं नाही करू शकत का व्हॅल्यूज कॉमा परत पुढचं रेकॉर्ड ते याच्यामध्ये MySQL मध्ये सिंटेक्स बरोबर आहे का? चलो क्लियर है ऑनलाइन मेंबर्स? यस सर। Yes, sir. अभी जैसे आपका टेबल क्रिएट होता है यू हैव टू शेयर योर टेबल इन द ग्रुप, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करने के बाद उस टेबल को ग्रुप में शेयर करो। कल हम देखेंगे इस टेबल को एडिट कैसे करना है। डन। सर यस, सर एकदा मला रनटाईम डेटाचं एसक्यूएल ला बघायचं होतं, म्हणजे तिथे आयडी येतं ना, मग तिथे आपण आपला आयडी जो नंबर आहे तो इन्सर्ट करायचा, नेम आणि मग सिटी जसं विचारेल तसं ऍड करायचं ना. बरोबर. ही हा बस तेच कन्फ्युजन. ओके. आणि जर कोणाला काही प्रॉब्लेम आला करताना तर कॉल करा किंवा ग्रुपमध्ये तो एरर टाका, मी सांगेल काय प्रॉब्लेम आहे। डन। Sir, what is that select star from dual? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूल, एक्चुअली वो जब आप मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करते हो ना तो आपको ये सिंटेक्स लिखना पड़ता है टू ऐड दैट मल्टीपल रिकॉर्ड। जनरली आपण Okay. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करतो करतो, ना. हाँ इथे ड्यूअल का दिस इज कीवर्ड। बेसिकली जब आप मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम ऐड कर रहे हो ना तो उस टाइम पे आपको ये सिंटेक्स पास करना पड़ता है इन ओरेकल, ठीक है। चलो और कुछ डाउट है? सर जी आपण आयडी घेतो ती जी डेटा आता 107 पर्यंत जर का नंबर असेल तर मग
108 आयडी टाकली, नेम दुसरं काहीतरी टाकलं तर ते पण ऍड होतं का टेबलमध्ये मग हो रन टाइम डेटा पासिंगला? हो 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 ठीक आहे, आपण केलं ना. सो सी, पहिले जेव्हा डेटा आपण क्रिएट केला होता, सो लेट मी ठेवा 106 पर्यंत आपण मल्टिपल रेकॉर्ड ॲट अ टाइमने केलं होतं, तर त्यामुळे माझ्याकडे हा डेटा होता 106 पर्यंत. देन नेक्स्ट याच्यामध्ये मी कंपाईल टाइम रन टाइम केलं, तर रन टाइम मध्ये मी नवीन आयडी ऍड केला, ठीक आहे, जो हा होता. अँड देन 108 एक ऍड केला. सी 106 नंतर 107 आणि 108 ऍड झाले, ठीक आहे. ओके सर. येस. चलो क्लियर आहे. येस सर. येस सर. ओके, आता याची प्रॅक्टिस करायची, ग्रुपमध्ये तुमचे टेबल शेअर करायचे. इन्स्टॉलेशनचा व्हिडिओ मी अपलोड करेन, त्यांचं इन्स्टॉलेशन राहिलेलं असेल त्यांनी इन्स्टॉलेशन आज करून घ्यायचं, ठीक आहे. Yes, sir. ओके चालेल, चलो भेटूया. Thank you. थँक्यू ऑल.